जैसा कि पिछले वीडियो में हमने H2 अणु के लिए अंतर्नाभिकीय दूरी और स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ देखा था, जिसमें हमने समझा था कि सामान्य ताप और दाब पर H2 में जो बंध है वह कुछ इस तरह से बना हुआ होता है और हाइड्रोजन के परमाणु की स्थिति कुछ ऐसी होती है। अगर हम इन्हें बहुत पास पास लाने की कोशिश करें या हम इन परमाणुओं को अनंत दूरी पर लेके जाएं तो हमें ऊर्जा देनी होती है। इस प्रक्रम में ऊर्जा का अवशोषण होता है और स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है। यह वो स्थिति थी जहां पर हाइड्रोजन परमाणु के मध्य बंध का निर्माण होता है और जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो न्यूनतम हुआ करता है। तो इस स्थिति में जो हाइड्रोजन अणु रहेगा उसका स्थायित्व सर्वाधिक होता है और हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह स्थिति है जिस स्थिति में दोनों हाइड्रोजन परमाणु के मध्य बंध का निर्माण होता है। अब यहाँ पर आपके सामने 3 ग्राफ बने हुए हैं। यह अलग अलग अणुओं के लिए ग्राफ बने हुए हैं। इनमें से एक ग्राफ हाइड्रोजन के लिए है, एक ऑक्सीजन के लिए है और एक नाइट्रोजन गैस के लिए है। तो हमें पता लगाना है कि कौन सा ग्राफ कौन से अणु के लिए है। इन अणुओं को पहले समझते हैं। H2 अणु में हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के मध्य एक बंध होता है। हम इसे कहेंगे कि बंधों की संख्या यहाँ पर एक है, जिसे बंध कोटि कहा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। ऑक्सीजन में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 रहेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु के मध्य 2 बंध बने हुए हैं और इस तरह से नाइट्रोजन में जो बंध कोटि रहेगी वह 3 है। तो यह स्वाभाविक है कि बंधों की संख्या अगर ज्यादा है तो परमाणु के मध्य आकर्षण ज्यादा होगा और आकर्षण अगर ज्यादा है तो हमें इस बंध को वियोजित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कहने का अर्थ यह है कि बंध ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के लिए होगा। तो अगर हम ग्राफ में देखें, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यह जो दूरी है, ये 0 से जो न्यूनतम बिंदु तक की जो दूरी होती है, यह प्रदर्शित करती है बंध ऊर्जा को। तो सबसे ज्यादा जो बंध ऊर्जा है वो हमें इस बीच वाले ग्राफ में दिखाई दे रही है। तो हम बोल सकते हैं कि बंध ऊर्जा के अनुसार ये जो बीच वाला ग्राफ है यह किसके लिए रहेगा? नाइट्रोजन अणु के लिए रहेगा। उसके बाद में अगर हम ये बचे हुए 2 ग्राफ की बात करें तो इस बैंगनी रंग के ग्राफ में जो बंध ऊर्जा का मान है वह हमें थोड़ा सा अधिक दिखाई दे रहा है पहले ग्राफ की तुलना में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो बैंगनी रंग का ग्राफ बना हुआ है यह ऑक्सीजन अणु के लिए बना है। यह ऊर्जा जो है यह O2 की बंध ऊर्जा को प्रदर्शित कर रही है। तो यह जो आखिरी ग्राफ है जो कि नीले रंग से हमने प्रदर्शित कर रखा है यहाँ पर, यह फिर किसके लिए रहेगा? हाइड्रोजन के लिए रहेगा। तो सबसे कम जो बंध ऊर्जा है यहाँ पर वो हाइड्रोजन के लिए है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन के लिए और वो सबसे ज्यादा जो बंध ऊर्जा है वह है नाइट्रोजन अणु के लिए। यह जो दूरी है जी, एक्स एक्सिस पर अगर आप देखें तो यहाँ से इस न्यूनतम बिंदु तक की जो ये दूरी है यह बंध लंबाई को प्रदर्शित करती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे कम जो बंध लंबाई है वह हाइड्रोजन के लिए है, उससे ज्यादा जो है वह नाइट्रोजन के लिए है और सबसे ज्यादा जो दूरी है वह ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर दिखाई देती है। तो अगर हम परमाणु त्रिज्या की बात करें तो आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर जो परमाणु आकार है वह कम होता है, मतलब ऑक्सीजन का जो आकार है वह कम होता है। लेकिन बंध लंबाई की अगर बात करें ऑक्सीजन अणु में तो ऑक्सीजन अणु में आप देख सकते हैं ग्राफ में ऑक्सीजन अणु की जो बंध लंबाई है वो नाइट्रोजन अणु की बंध लंबाई से अधिक देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों है? तो हम यहाँ पर इसको बंध कोटि के क्रम में समझ सकते हैं कि बंध कोटि नाइट्रोजन की ज्यादा है, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ज्यादा बंध बने हुए हैं जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु एक दूसरे से ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ज्यादा आकर्षित होंगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य जो दूरी है वह कम हो जाएगी। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य अंतर्नाभिकीय दूरी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य अंतर्नाभिकीय दूरी से थोड़ी कम होती है। इसका मुख्य कारण नाइट्रोजन में उपस्थित 3 बंध का होना।